हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक के टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाए। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। भारत ने शांतिपूर्ण विश्व हेतु किस नीति का पालन किया है? भारत ने शांतिपूर्ण विश्व हेतु किस नीति का पालन किया है? स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था, और इसके लिए अब उसने अपने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांतिपूर्ण अभियानों में अपनी सेना भेजी, और ये भारत का शांतिपूर्ण नीति का पालन किया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट मार्क्स का पूछा जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। भारत में नियोजन के दो उद्देश्य बताइए। भारत में नियोजन के दो उद्देश्य बताइए। पहला हमारा निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना, निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना, और दूसरा कारण उद्देश्य है कृषि एवं उद्योगों को स्वामित्व विकास करना। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विश्व के कितने मॉडल थे? तो हमारा उत्तर जो है, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने दो मॉडल थे, उदारवादी पूंजीवाद मॉडल, समाजवादी मॉडल। तो हम देखते हैं उदारवादी मॉडल। यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्से और राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। जो यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। अब देखते हैं दूसरा नंबर, समाजवादी मॉडल। यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया गया था। यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कुछ प्रभाव समाजवादी नेताओं के नाम बताइए। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। कितने में हुआ? 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता रहे। और आप लोगों को इस वर्तमान के यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार तथा लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार तथा लागू किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, और 24 जनवरी 1950 को इस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, और इसे अंगीकार मतलब तैयार कब किया गया था? वो 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे, और 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू हुआ था। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया? भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया? मणिपुर में इस सिद्धांत के आधार पर जून 1948 में चुनाव के जरिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। देखते हैं अगला प्रश्न, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद क्या है?
किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश कॉलोनी स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि एक अच्छा काम है उपनिवेशवाद कहलाता है। जो उपनिवेशवाद है वो क्या है? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश कॉलोनी स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि एक अच्छा काम है उपनिवेशवाद कहलाता है। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है, लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। जो पूछ रहा है लिंगानुपात को स्पष्ट करना, ये कैसे करना है, इसका हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों का अनुपात का लिंगानुपात कहा जाता है। तो कहने के अनुसार जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात को इस सूत्र से मापा जाता है, पुरुष बटे स्त्री संख्या गुणे 1000। भारत में लिंग अनुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000 से आप लोग इस सूत्र से आप लोग करेंगे तो लिंगानुपात को स्पष्ट कर पाएंगे। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? किसी देश की जनसंख्या में कमी होती है, मृत्यु दर में, बाल मृत्यु दर में, लेकिन जन्म दर जीवन प्रत्याशा में होती है। तो इन सभी संयुक्त प्रभाव के कारण तेजी वृद्धि हो तो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो कहने का मतलब किसी देश की जनसंख्या में कमी होती है, मृत्यु दर में, बाल मृत्यु दर में, लेकिन जन्म दर जीवन प्रत्याशा होती है। तो इन सभी संयुक्त परिवार के कारण तेजी से वृद्धि हो तो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, जनजातीय की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। आमदनी के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा आपका संस्कृति के कारण आधार पर वर्गीकरण। आप लोग यही है कि जनजाति की अर्जित विशेषताओं के आधार जो वर्गीकरण है, आमदनी के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा आपका संस्कृति के कारण या करण आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। जय हिंद।